हाय सईद। सईद, तुम्हें पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ आवाज़ें बहुत आती रहती हैं। बाहर कभी बाइक की आवाज़ आ रही है, कभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी के ऊंची आवाज़ में बात करने की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? जैसे आज हम मार्केट गए थे तो वहाँ पर भी कितनी भीड़ थी मार्केट में, और हमें दिक्कत आई और हमें घूम कर आना पड़ा। उसी तरह हम जब आगे जा रहे थे तो हमने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह ये है कि कोरोना का पीरियड चल रहा है और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं बाहर निकलने के लिए, तो उस वजह से वो कम टाइम मिलता है और लोग कम टाइम में ज़्यादा काम करने के चक्कर में भीड़ हो जाती है? क्या ये वजह है? नहीं ना। तो असल में क्या वजह है? गौर से सोचोगे तो आपको वजह मिलेगी। तो वो वजह ये है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। हाँ, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं हम। मैं हूँ, चाहे कोई भी है, हम इंडियंस की प्रॉब्लम है ये। हम लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को। आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, जब हम गए थे मार्केट के अंदर तो आपने देखा कि बहुत सारे बाइक इस तरह से खड़े थे कि जो नियरली जिन्होंने हाफ ऑफ द रोड रोक रखा था। और इसी तरह हमारे आगे गाड़ियां खड़ी हुई थी। वो इसलिए रुकी हुई गाड़ियां थी क्योंकि आगे मोटरसाइकिल खड़े हुए थे, बीच में का बाइक पार्क की हुई थी। इसी तरह हमें अलग अलग जगह पे ये मंजर देखने को मिला। तो ये बेसिकली जो रॉन्ग पार्किंग है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे जो रोड हैं, मार्केट के रोड हैं, ये तंग हैं, या हमारे जो नॉर्मल रोड्स हैं शहरों के अंदर वो छोटे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने रोड बड़ी प्लानिंग के साथ बनाए होते हैं, बहुत रिसर्च वर्क हुआ होता है इसके ऊपर। और इसी तरह जो कॉलोनीज बनाई जाती हैं नई, जो रियल एस्टेट का तो खासकर वो तो बिल्कुल ही अलग सेटअप होता है। जो पुराने शहर भी हैं वो भी बड़े गौर से बनाए गए हैं। तो उन शहरों की जो रोड आप देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए होते हैं, वो खुले होते हैं। कम से कम वो रोड जो है 15 फीट या 10 फीट, जो छोटी मोहल्ले होते हैं, मार्केट जो तंग मोहल्ले हैं, वो भी मिनिमम 10 फीट के होते हैं आमतौर पे। तो पार्किंग जो है वो इशू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपने देखा कि जब हमने अपना व्हीकल पार्क किया तो हमें कितनी दिक्कत आई व्हीकल पार्क करने में भी। आपको व्हीकल के साथ ही रहने के लिए मैंने कहा मैं मार्केट से सामान लेकर आता हूँ, और मैं गया मार्केट में सामान लेकर आया। तो फिर हम लोग आगे बढ़े और उसी टाइम आपने देखा कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। तो ये सारा इसलिए होता है क्योंकि पहले तो हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग अपनी साइड पे नहीं चलते हैं, और इसी तरह हम लोग जब पार्किंग का मसला आता है हम पार्क नहीं करते हैं, और अननेसेसरी एक हम लोग हॉर्न भी देते रहते हैं। आप देखेंगे बाइकर्स को, गाड़ी चलाने वाले को, इंडिया में तो खासकर, और वैसे तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है कि हम लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया है या फिर आगे कोई जा रहा है, आगे बच्चे बैठे हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, हम हॉर्न पे हॉर्न दबाए जाएंगे। और इससे क्या है, नॉइज पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आज जो इतना मेंटल एंजाइटी है, मेंटल डिस्ट्रेस है, इसकी वजह एक बहुत बड़ी नॉइज पोल्यूशन भी है। और इसी तरह जैसे हम घर पे हैं, तो इस वक्त घर पे हैं तो हमें बाहर से बड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्यों सुनाई दे रही हैं? क्योंकि हम लोग रेजिडेंशियल एरिया में जाकर भी हॉर्न बजाते रहते हैं। तो ये जो हॉर्न है, खासकर हॉर्न जो यूजुअली आप देखोगे यंगस्टर जो बाइक लेकर आते हैं तो उनके हॉर्न भी बड़े होते हैं, तो जो कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किए जाते, वो खुद ही लगवाते हैं और उसको बार 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 बार, पता नहीं उनको क्या मजा आता है। तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नॉइज एंड इट्स अल्टीमेटली लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ट्रैफिक का मसला जहां से हमने बात शुरू की है, तो ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा जो
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर हर बंदा ये समझे कि मुझे सही तरीके से बाइक को, अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल को, अपने स्कूटर को पार्क करना है, तो मेरे ख्याल से 60% ट्रैफिक की जो कंजेशन हो रही है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा मसला होता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, टाइम टेबल के मुताबिक हम चलते नहीं हैं। यूजुअली आप बड़े शहरों में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये एक कल्चर बन चुका है अब मेट्रो सिटीज़ का, थोड़े बड़े शहरों का भी खासकर, कि वहाँ पे लोग लेट उठते हैं। बस 1 घंटा 2 घंटे पहले उठेंगे और फिर जल्दी होती है, जल्दी से फ्रेश होकर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में तो एक दूसरे से आगे गाड़ी घुमाते रहते हैं। अल्टीमेटली इट क्रिएट्स न्यूइजेंस और उसके बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो पंक्चुअलिटी, टाइम के ऊपर उठना, वक्त से पहले तैयार होकर चलना, मेरे ख्याल से ये भी एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को कोसने से पहले हमें पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ और नहीं है। गवर्नमेंट जो है हर फर्द होता है, हर इंसान होता है, उस सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर हमारे जिस्म के अंदर किसी छोटे से भी हिस्से को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अल्टीमेटली पूरा जिस्म जो है वो कुर्रा उठता है, वो बेचैन हो जाता है। और इसी तरह जो है हमारा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में है। क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। हर इंसान गवर्नमेंट को दोष देता है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं कर रही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए हम एक और बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं कुछ लेने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं और वहां पे भीड़ है। तो हमारे यहाँ कल्चर क्या है, हम लोग सारे के सारे उस विंडो पे खड़े हो जाएंगे, वहां पे इकट्ठ कर देंगे। जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 का डिजीज़ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया के लिए, ख़ासकर हमारे देश के लिए, और गवर्नमेंट का पूरा जो जोर लगा हुआ है, पूरी कोशिश लगी हुई है कि यह डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए। अब हम लोग कोरोना के पीरियड में भी मास्क नहीं पहनते। दोस्तों, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आप यहाँ अकेले बैठे हैं सही, तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है 3 मीटर का है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस इज 2 मीटर्स, तो हम वो भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग एक जमघटा जो है, एक इकट्ठ जो है उस विंडो के ऊपर कर देते हैं। अल्टीमेटली एक दूसरे के ऊपर से हम लोग उस चीज़ को लेने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे हम लोग यूजुअली देखें किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या होता है, हम लोग चीज़ें अपनी जो ख़रीदनी होती हैं अपने बास्केट में डाली और हम ट्रॉली लेके आगे बढ़ जाते हैं। पेमेंट विंडो पे जाके हम लोग उस काउंटर पे खड़े हो जाते हैं और इकट्ठ कर देते हैं, जबकि ये भी एक पार्ट है, बहुत स्मॉल पार्ट है, जो उस हमारा मॉल है उसकी ट्रैफिक के ऊपर प्रॉब्लम है। ये एक जो हमारे देश में बहुत मिलती है, खासकर छोटे शहरों में। तो हमें चाहिए कि हम लोग 2 मीटर का फासला, मिनिमम 2 मीटर्स डिस्टेंस के ऊपर खड़े हों, प्रॉपर मास्क लिया हो, तो मेरे ख्याल से इस डिजीज़ को फैलने के लिए रोका जा सकता है, बहुत जल्द कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि कोरोना के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, हमारे डॉक्टर्स ने प्रोवाइड किए हैं, हमारे साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग उसको फॉलो करिए, उसको दूसरों के साथ भी पहुंचाइए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल का आइकॉन दबाइए।